हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक फिक्सर संजू में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे जैसे दिल्ली पुलिस एचसीएम के एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाना है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर। में आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे और उन हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग आपको वहां परफॉर्म करना है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हैंडआउट्स के कुछ टॉपिक्स, यानी कि हैंडआउट आपको हाथ में जो पेपर दिया जाएगा वो आपका हैंडआउट कहलाएगा और उस हैंडआउट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ कुछ काम करके दिखाने होंगे, जिनमें से आपको जितने काम सही होंगे उनके नंबर आपको मिलेंगे, जो आप गलत करोगे उनके नंबर काट लिए जाएंगे। और आपका जो रिजल्ट है वो इन्हीं हैंडआउट पर टिका हुआ है, यानी कि आपको वर्ड करना है, एक्सेल करना है, पावर पॉइंट करना है और जैसे आप इनमें पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो इसके लिए आज आपको मैं एक हैंडआउट यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे हैंडआउट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हैंडआउट को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ओपन एमएस वर्ड यूजिंग रन कमांड, यानी कि जो आपको एमएस वर्ड है वो रन कमांड से ओपन करना है। ये मैंने केवल आपको यहाँ सिखाने के लिए बनाया है। अभी मेरी और भी जो क्लासेस होंगी उसमें आपको एमएस वर्ड में आपको सिखाऊंगा। ये केवल आपको मैं हैंड आउट करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले इसके अंदर एमएस वर्ड है वो रन कमांड के थ्रू आपको ओपन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो रन कमांड के हमारी यहाँ आपको पता होना चाहिए है क्या। तो आपको मैं बता दूं, जो विन वर्ड है WINWORD, ये हमारा एमएस वर्ड के लिए रन कमांड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ रन कमांड ओपन करते हैं, यानी कि Windows+R हम प्रेस करते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें एक रन बॉक्स यहाँ दिखाई देगा। ये वाला जो रन बॉक्स है हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा रन बॉक्स है। इसके अंदर हमें टाइप करना है विन वर्ड विदाउट स्पेस, हमें स्पेस काम में नहीं लेना है, WINWORD। अगर यहाँ आप एक बार विन वर्ड लिख लेते हो तो अगली बार अपने कंप्यूटर पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ आपको विन वर्ड आपको W लिखते ही दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, वहाँ आपको पूरा लिखना होगा, क्योंकि उनका वो खुद का सॉफ्टवेयर हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर पर करवाएंगे तो वहाँ आपको विन वर्ड पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे ओके करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि वहाँ आपको 2007 का या 2010 का या फिर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रिपेयर हर तरीके से रहना है, 7 के थ्रू भी, 10 पे भी, और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग भी। मुझे वैसे लगता है कि लगभग 2007 वर्जन मिलना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके जो पॉइंट हैं वो 2007 में बिल्कुल मैच करते हैं। लेकिन हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे, 2007 पे भी, 2010 पे भी, और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी होगा उस पे भी। अभी मैं आपको वर्जन 2019 पे सिखा रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे F1 Ctrl+F1 प्रेस करते हैं और यहाँ हमारी जो ये रिबन बार है हमें शो होने लग जाती है। इसके बाद हम अब अपना हैंडआउट ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने अपना पहला पॉइंट है वो क्लियर कर लिया है कि हमें एमएस वर्ड ओपन करना है, वो भी रन कमांड के थ्रू। दूसरा इसमें आता है कि इंसर्ट ए ब्लैंक पेज यूजिंग ऑप्शन, कि आपको एक नया पेज और इंसर्ट करना है, वो भी ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, आपको ऑप्शन के थ्रू एक नया पेज यहाँ इंसर्ट करवाना है। तो हम चलते हैं आगे। ये हमारा एमएस वर्ड है और हमारे पास पहले से एक पेज अवेलेबल है, लेकिन कहा गया है कि दूसरा पेज इंसर्ट करवाइए, पहले पेज को खाली छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है और यहाँ हमारे पास पेज के ऑप्शन होंगे। यहाँ देखो आपके पास यहाँ दिख रहा है पेज ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ये हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें हम इसको अच्छे से सीख लेंगे। हमें यहाँ फिलहाल करना है ब्लैंक पेज, खाली पेज की हमें आवश्यकता है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं ब्लैंक पेज। देखिए हमारे पास ये 2 पेज हो गए हैं, फिलहाल हमारे पास 2 पेज हैं, पहले हमारे पास एक ही पेज था। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो टास्क है उसको देख लेते हैं। हमारा दूसरा टास्क है इंसर्ट ए पैराग्राफ यूजिंग रन कमांड, यानी कि हमारे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए और वो भी पैराग्राफ हमें लेके आना है रैंडम कमांड के थ्रू लेके आना है। एक रैंडम कमांड होती है, उस कमांड के थ्रू हम पैराग्राफ लेकर आएंगे। हो सकता है आपको वहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ मिले पहले से। अगर आपको ये भी कहे कि एक रैंडम कमांड के थ्रू एक पैराग्राफ इंसर्ट करवाइए, तो आपको कमांड भी आनी चाहिए। आपको इसके अलावा भी कुछ कमांड मैं
बताने वाला हूँ उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके काम आएंगी। चलते हैं अपने MS वर्ड की तरफ और यहाँ हम कमांड लगाते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है और आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ देखो काफ़ी मैटर लिखा हुआ आता है और अगर आप 2007 या 10 पर काम कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट खुलेगा इसके अंदर काफ़ी अलग, इससे कुछ अलग होंगे इसके अंदर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये हैंड आउट है वो 2007 के अकॉर्डिंग बनाया गया था और इसे मैं 2019 में परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, इससे अगला जो क्वेश्चन हमारा ये टास्क वो पूरा हो जाता है। उसके बाद अगला है यूज रेड कलर फॉर फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। आपको रेड कलर करना है, वो भी पहले पैराग्राफ के सेकंड लाइन को पूरा आपको रेड कलर से शो करना है। यानी ये लाइन हमारी कहती है कि रेड कलर कीजिए हमारे अपने पैराग्राफ को। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। सेकंड पैराग्राफ हमारा ये वाला है, पहला पैराग्राफ तो ये वाला है और दूसरा पैराग्राफ हमारा ये है जिसको सेकंड लाइन को आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। यूज रेड कलर फॉर फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है और इसकी जो सेकंड लाइन है, ये वाली जो सेकंड लाइन है, इसे हमें रेड कलर करना है। तो यहाँ से हम होम पर आते हैं, यहाँ से कलर चूज करते हैं और देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं जो आपको कलर मिलेंगे वो लगभग 99% आपको यही मिलेंगे। मोस्टली आपसे कलर है वो येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू यही करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ कहा गया है कि रेड कलर, ये देखिए डार्क कलर, इसे मरून कलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रेड कलर या ये डार्क कलर है और ये वाला है बिल्कुल रेड कलर है, तो हमें रेड कलर का कहा है, रेड कलर कर देते हैं। यहाँ हमारे पास अभी रेड कलर है और इसे हमने यहाँ परफॉर्म कर लिया है। अगले स्टेप पर चलते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेप है, इन सेकेंड पैराग्राफ बोल्ड द थर्ड लाइन ऑफ द पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। इन सेकेंड पैराग्राफ बोल्ड थर्ड लाइन ऑफ द पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में हमें थर्ड लाइन को बोल्ड करना है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो लाइन आप पढ़ोगे हो सकता है आप जल्दबाजी में कुछ और गलत ना पढ़ लें। तो हमें सेकेंड पैराग्राफ पे चलना है और थर्ड लाइन को हमें बोल्ड कर देना है। सेकेंड पैराग्राफ पर हम आ गए, हमारा सेकेंड पैराग्राफ है और हमें इसकी जो थर्ड लाइन है इसे हमें बोल्ड करना है। इसे सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ आना है बोल्ड ऑप्शन पर। यहाँ देखो ये बोल्ड ऑप्शन है, या तो आप शॉर्टकट भी काम में ले सकते हैं Ctrl+B, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा क्योंकि आपकी शॉर्टकट वहाँ रन करेंगी। तो Ctrl+B प्रेस करते हैं या फिर यहाँ क्लिक करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये बोल्ड ऑप्शन भी हमारा परफॉर्म हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इन सेकेंड पैराग्राफ, अगला जो लिखा है इन सेकेंड पैराग्राफ बोल्ड थर्ड लाइन, ये हमने अभी अभी परफॉर्म किया है तो इसे कलर दे देते हैं अभी। अगला आता है इसमें फाइंड आउट द वर्ड डॉक्यूमेंट इन दिस डॉक्यूमेंट एंड इटालिक इट होल डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट वर्ड इसमें सर्च करना है और इसे इटालिक करना है जितनी बार भी डॉक्यूमेंट में आया है। मैंने बताया 2007 का वर्जन था, इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट वर्ड अभी हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है। चेक कर लेते हैं कितनी बार हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड हमें मिला है। मैं यहाँ Ctrl+F प्रेस करता हूँ, जिस हाँ नेविगेशन पेन मुझे मिल जाती है और मैं यहाँ लिखता हूँ DOCUMENT। आपको वहाँ ये नहीं करना है, मैं आपको केवल शो करने के लिए दिखा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वर्ड कितनी बार मैच हो रहा है। यहाँ 5 बार यहाँ मैच हो रहा है, आप देख भी सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ ये देखिए 1 2 3 4 5 बार मैच हो रहा है। और ये जो 5 बार मैच हो रहा है इसके साथ हमें करना क्या है, जो कि हमारे हैंडआउट में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वर्ड को यहाँ हमें सर्च करके और उसमें इटैलिक कर देना है। यानी जितनी बार भी आए उसे इटैलिक बना देना है। करते हैं, हम यहाँ आ गए हैं और अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना है। यानी डॉक्यूमेंट वर्ड में परिवर्तन करना है जो हर एक जगह परिवर्तन हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिप्लेस पर आना है। यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ अभी हमने डॉक्यूमेंट वर्ड सर्च किया था इसलिए हमें डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। आपको भी डॉक्यूमेंट वर्ड यहाँ लिख देना है DOCUMENT और इसके बाद आपको यहाँ रिप्लेस करना है कि ये जो वर्ड है वो किस में रिप्लेस हो जाए। तो आपको किस में रिप्लेस करना है, वर्ड तो हमें डॉक्यूमेंट ही रखना है, डॉक्यूमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। वर्ड तो हमारा सेम ही है लेकिन इसे इटालिक करना है। इटालिक करने के लिए हमें यहाँ मोर पर आना है और यहाँ हमारे पास नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ फॉर्मेट। देखिए रिप्लेस के लिए आ रहा है फॉर्मेट। क्या रिप्लेस करना है, क्लिक करते हैं
और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास जो फ़ॉन्ट ग्रुप है, आपको जो नई क्लास मिलने वाली है उसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ फ़ॉन्ट ग्रुप को। तो फ़ॉन्ट ग्रुप को हमें यहाँ से खोलने लेना है। अभी हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप ओपन हो चुका है और हमें यहाँ ये एग्जाम्पल के रूप में शो करेगा कि हम जो भी करेंगे वो हमें यहाँ शो होता रहेगा। अभी हमें टास्क दिया गया है कि इसे इटालिक कर देना है, जो भी हमें मिलता है तो यहाँ से हम ऑप्शन काम में ले सकते हैं इटालिक। देखिए यहाँ पे आपको जैसे मैं इस पर इटालिक क्लिक करता हूँ, यहाँ सिंपल में आपको यहाँ इटालिक शो होने लग रहा है। बाकी आपको कुछ ऑप्शन करने के लिए नहीं कहा गया है, अदरवाइज हम दूसरे ऑप्शन भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते थे। अगले जो हैंडआउट्स आएंगे उनमें हम इन सभी ऑप्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे। अभी मैं इसे यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ देखिए दोस्तों, अभी हमने जो इटालिक हमने काम में लिया है, देखो रिप्लेस विद फॉर्मेट दिया हमने इसे इटालिक। ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है वो इसमें बदल जाए और इटालिक हो जाए। क्या ऐसा हमें हर एक जगह करना है या किसी एक जगह करना है? तो हमारा जो हैंडआउट था उसमें लिखा हुआ था कि हमें हर एक जगह इटालिक कर देना है जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से काम में लेते हैं रिप्लेस ऑल और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं। अभी हमें ये बताएगा कि ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, यानी हमने 5 जगह रिप्लेसमेंट किया है। आपको पता चल गया है क्योंकि हमने कुछ देर पहले नेविगेशन पेन के थ्रू ये पता किया था कि डॉक्यूमेंट वर्ड है वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो 5 जगह वो डॉक्यूमेंट वर्ड था और 5 जगह ही हमने इसको रिप्लेस कर लिया है। तो ओके करते हैं, हमारा काम हो चुका है, इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आप अब देख पा रहे हो जहाँ भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ आपको मैं शो कर देता हूँ, जहाँ भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा वो इटालिक है। फिलहाल वो देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड है वो इटालिक शो हो रहा होगा, बाकी वर्ड है वो नॉर्मल है लेकिन ये इटालिक है। तो आप इस प्रकार से इसे इटालिक या फिर बोल्ड भी कर सकते थे जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट में कहा जाता। अब नेक्स्ट हम टास्क देखते हैं अपने हैंडआउट में। अगला जो टास्क दिया है क्रिएट ए टेबल यूजिंग टेबल, सॉरी क्रिएट ए टेबल यूजिंग टेबल ऑप्शन, यानी कि आपको एक यहाँ टाइपिंग का इशू हो गया है, क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो गया है। क्रिएट ए टेबल यूजिंग टेबल ऑप्शन, यानी कि आपको एक टेबल बनानी है वो भी टेबल ऑप्शन के थ्रू, और टेबल की जो साइज होने वाली है, टेबल किस साइज की बनने वाली है वो उसमें लिखा है 5x4। अब ये 5x4 इसमें आगे हिंट भी दिया गया है कि रो तो आपको रखनी है 5 और कॉलम रखनी है आपको 4। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि जस्ट आगे ही हम यहाँ टेबल इंसर्ट करवा लेते हैं। लेकिन आपको अभी यहाँ समझाने के लिए मैं यहाँ टेबल इंसर्ट करवाता हूँ फर्स्ट पेज पर। यहाँ मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और इंसर्ट पर चलते हैं, टेबल ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से आप यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ कोई गलती ना कर दो, इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है कि हमें 5 यहाँ रो चाहिए और 4 यहाँ कॉलम चाहिए। तो 5 हमारे पास यहाँ क्या है, रो है, तो और 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम लिख दिया। रो के लिए मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो कॉलम 4 है और रो 5 है, ये हमने लिख दिया है। इसे हम ओके करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम है, 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ रो है। तो 5 रो और 4 कॉलम का हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया है। अगले टास्क की तरफ चलते हैं। अगला टास्क कहता है कि इन हेडर रो फॉन्ट फैमिली इज एरियल। जो टेबल की हेडर रो है, सबसे टॉप की जो रो है उसमें हमें फॉन्ट फैमिली है वो एरियल बना देनी है, यानी इसके अंदर अभी कुछ लिखना नहीं है, बिना लिखे ही हमें इसको सेट कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ जो फॉन्ट आएगा, फॉन्ट की फैमिली क्या होनी चाहिए, एरियल होनी चाहिए। तो फॉन्ट फैम यहाँ से चेंज कर देंगे, हम लिखना स्टार्ट करते हैं ARIAL। ये देखो एरियल, जैसे आप थोड़ा सा लिखते हो फॉन्ट का नाम पूरा आ जाता है और हम यहाँ एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो एरियल फॉन्ट में लिखा जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ एरियल लिखा हुआ है, अगर मैं इसके बाहर किसी दूसरी रो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ एरियल नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए एरियल नहीं मिलेगा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब अभी भी कैलिब्री है, यानी हमारी जो टॉप रो है उसके अंदर केवल हमारे टॉप रो में हमें एरियल फॉन्ट चाहिए। और ये वाला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला हमारा जो टास्क है इन हेडर रो फॉन्ट फैमिली इज एरियल, ये वाला हमारा हो चुका है। और अगला हम करते हैं इन हेडर रो फॉन्ट साइज इज 14 पॉइंट एंड बोल्ड इट, यानी हमारी जो हेडर रो है उसमें जो फॉन्ट की साइज है वो 14 करनी है और इसे साथ में बोल्ड भी करना है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हमें फॉन्ट की साइज पहले वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट की साइज हमें 14 कर देनी है। 14 यहाँ से हमने 14 कर दिया।
और इसके जो यहाँ जो भी लिखा जाएगा उसे हमें बोल्ड भी करना है, तो हमने यहाँ बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड भी यहाँ जो भी लिखा जाएगा, जैसे अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ नेम, देखिए यहाँ पे बोल्ड आ रहा है कि जैसे मैंने लिखा हिंदी, लिखा मैंने मैथ्स, लिखा मैंने इंग्लिश, तो ये सभी बोल्ड हैं। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने लिखा राम, तो देखिए ये वाला बोल्ड नहीं है, ना ही इसकी साइज बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हो। लिखने के लिए अभी नहीं कहा गया है, तो अभी मैं इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ, लिखने का काम नहीं दिया गया है। आपको जितना हैंडआउट में कहा जाए केवल उतना ही कीजिए, इसे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको जितना परफॉर्म करने के लिए कहा जाए केवल उतना ही करके आप उसको फिनिश कर सकते हैं। अगला आता है रेस्ट ऑफ टेबल फॉन्ट साइज इज 9, यानी कि जितनी जो टेबल बाकी बच गई है उसकी जो फॉन्ट की साइज है वो उसको 9 कर देनी है। तो चलते हैं, हमें पहला वाला सिलेक्ट नहीं करना है, हमें बाकी जो भी रो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसकी जो फॉन्ट की साइज है वो हमें 9 कर देनी है। 9 साइज में हमें यहाँ पे डेटा लिखा जाएगा। अब आप किसी भी एक सेल पे क्लिक करोगे, वहाँ आपको 9 दिखाई देगा, और यहाँ अगर मैं चाहूँ किसी एक हेडर रो पर क्लिक करो तो यहाँ मुझे 14 दिखाई देगा, और फॉन्ट फैमिली भी इसकी एरियल है। और यहाँ हम देखते हैं तो हमारा फॉन्ट फैमिली तो कैलिब्री दिखा रहा है, लेकिन यह फॉन्ट की साइज है वो 9 शो हो रही है। अगला इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ ए टेबल विच इज गिवन इन द पिक्चर। हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है जो हमें यहाँ पिक्चर में शो हो रही है। इसके अकॉर्डिंग एक टेबल हमें तो बनानी है, तो एक टेबल इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। इसमें साइज वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, बस आपको इस प्रकार से एक टेबल क्रिएट करनी है। यानी कि आपको जो एग्जामिनर है वो ये सिखाना चाह रहा है या फिर ये देखना चाह रहा है कि आप एक टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें इस प्रकार की एक टेबल ड्रॉ करनी है, तो चलते हैं। कोई साइज का यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई साइज यहाँ लिखी भी नहीं है, चलते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल के अंदर हमें क्लिक कर देना है। टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, तो आपको डिज़ाइन में आना है और आप यहाँ से एक नई जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ जो भी ऑप्शन मिलने हैं वो सारे यहीं पे मिलने हैं। आप टेबल के बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ देखो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। लेआउट पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, और तो मेन अपना जो ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का, आपको 2007 और 10 के अंदर आपको मिलने वाला है डिज़ाइन में। यहाँ लास्ट में लिखा होगा ड्रॉ टेबल, लेकिन जो अगर नया सॉफ्टवेयर है तो नया सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आपको लेआउट पर आना है, और आपको यहाँ शुरुआत में ही मिलता है, यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ आपको एक नई टेबल क्रिएट करनी है। साइज़ का कोई इशू नहीं है, तो इसके लिए आपको साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ करना, बस आपको जैसा दिखाया है कि जैसा बना देना है। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ टेबल कर लिया है, और जो लाइन कलर है कलर नहीं दिया गया था, अदरवाइज हमें लाइन कलर भी चूज़ करना होता। अब इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ इसके दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट करनी है तो मैंने यहाँ पे लगभग बीच पे यह क्लिक किया और मैंने क्लिक कर दिया, इसके दो पार्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ एक दो, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, लगभग सिमिलर है, तो हम इसको इस प्रकार से दो भागों में बांट देते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और ऐसा ही हमें यहाँ करना है, लगभग हमें एक यहाँ से और एक हमें यहाँ से बांट देना है। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है इसके बीच से भी दो लाइनें निकाली गई हैं, तो इनके बीच से भी दो लाइनें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। केवल हमें यहाँ एक प्रारूप बना के दिखाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ बाहर दो बार क्लिक कर सकते हैं। दो बार क्लिक करोगे तो ये वाला जो पेंसिल का जो माउस कर्सर ये पेंसिल में बदल गया है ये चेंज हो जाएगा, या फिर आप एस का बटन भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड का। चलो हम यहाँ दो बार क्लिक कर देता हूँ बाहर, और जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ ये मुझे कर्सर जो आई के रूप में दिखाई दे रहा है। अब मैं इस टेबल के साइज़ को थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और इसको मैं बीच में यहाँ ले आता हूँ। तो ये हमने अब अपना अगला टास्क भी पूरा कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये वाला जो टास्क था अभी हमें कंप्लीट किया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि टाइप एनी फाइव स्टूडेंट नेम एंड क्रिएट बुलेट चेक मार्क फॉर देम। यानी कि हमारे पास 5 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं और उनके लिए हमें एक चेक मार्क भी क्रिएट करना है। 5 नाम कहीं भी लिखने हैं, इसमें ये नहीं लिखा जहाँ को
टेबल के अंदर लिखना है, बाहर लिखना है, आपको मन करे आप वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं बाहर यहाँ क्लिक करता हूँ और 5 नाम मुझे यहाँ लिखने हैं। तो मैं 5 नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो देखो, आप यहाँ बुलेट पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि बुलेट्स कहाँ से लगाने और चेक मार्क लगाना है। तो बुलेट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, इस पर क्लिक करते हैं और ये वाला जो चेक मार्क है हम यहाँ लगा लेते हैं और नाम लिख लेते हैं हम यहाँ 5 मेंबर के, कोई भी 5 मेंबर हम नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ राम, श्याम, हरी, मोहन और एक नरेश। मैंने यहाँ आपको 5 नाम दिखा दिए हैं। आपको एक बात यहाँ बता दो, देखो जो श्याम के नीचे यहाँ रेड लाइन शो हो रही है, बाकी के नीचे शो क्यों नहीं हो रही है, इसका भी रीज़न बताने वाला हूँ आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं अगर बाहर एक बार दोबारा अगर एंटर करूँ तो मुझे एक चेक मार्क और दिखाई देता है, लेकिन मुझे अगला नाम नहीं लिखना है, इसलिए मैं दोबारा से एंटर कर देता हूँ और ये बुलेट से बाहर निकल आएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये बुलेट से बाहर निकल आता है। तो राम, श्याम, हरि, मोहन और नरेश, ये 5 व्यक्तियों के नाम मैंने, 5 स्टूडेंट के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं और इनके आगे चेक मार्क भी लगा हुआ है। ये वाला टास्क भी हमारा पूरा हो जाता है। अब लिखा हुआ यूज एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग फॉर पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 है, उसके लिए हमें एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग काम में लेनी है। तो ये कौन सी वाली स्पेसिंग होती है के बारे में भी पढ़ते हैं। फिलहाल हमें परफॉर्म करके दिखाना है। पढ़ने का हमारा जो टॉपिक होगा वो अगला वीडियो होगा, जो कि आपको लिंक में मिलेगा और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग है पैराग्राफ 1 के लिए। तो हमारा पैराग्राफ 1 है वो अगले पेज पर अवेलेबल है, हमने देखा था। पैराग्राफ 1 को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें ये वाला जो एक ऑप्शन इस पर लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ इस पर भी क्लिक कर सकते हो। पहले मैं यहाँ से और आपको क्लिक करने के बाद दिखा रहा हूँ कि ये लाइन स्पेसिंग आपको दिखाई दे रही है। आपको यहाँ जाना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर, यहाँ आना है। यहाँ के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि मल्टीपल है। देखो यहाँ स्पेसिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाले ऑप्शन भी हम पढ़ने वाले हैं कि इनका यूज क्या है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारे हैंडआउट में कौन सा टास्क हमसे करवाए गए हैं। स्पेसिंग का टास्क है, तो हम यहाँ लाइन स्पेसिंग पर आते हैं और क्लिक करते हैं और इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ये लिखा हुआ है यहाँ एग्जैक्टली पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको 12 पॉइंट देने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जैक्टली करोगे यहाँ पे 12 पीटी दिखाई देगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ हमें एग्जैक्टली रखना है और इसे ओके करना है। जितना काम हमें कहा गया है केवल हमें उतना ही करके दिखाना है। हम इसे करते हैं ओके। जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, के बीच जो दूरी है, लाइनों के बीच की दूरी है वो और भी कम हो गई है। तो हमने यहाँ एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग परफॉर्म की है। अगला हम इसमें देखते हैं यूज द ग्रीन शेड कलर फॉर पैराग्राफ सेकेंड, यानी हमें ग्रीन शेडिंग कलर लगाना है, वो भी पैराग्राफ सेकेंड के लिए। हमारे पास पैराग्राफ सेकेंड ये वाला है और इसके लिए हमें ग्रीन शेड लगाना है। तो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ग्रीन कलर चूज करते हैं। ये वाला ये ग्रीन कलर है, ये डार्क ग्रीन है, इस पर नाम भी आता है। तो ये देखो ये लाइट ग्रीन में जो होता है ये ब्राइट ग्रीन है, आपको ये वाला काम में ले लेना है। ओके करते हैं। अगला इसके बाद आता है प्लीज राइट। आपको लिखना है, क्या लिखना है, H2O लिखना है और H2SO4 लिखकर दिखाना, यानी दोनों में ही आपको यहाँ सब स्क्रिप्ट ऑप्शन करके दिखाना है। ये कैसे करके दिखाएंगे, आपको कहीं भी लिख देना है, यानी जहाँ हम लिख रहे थे उसी के जस्ट नीचे हम लिख लेते हैं, यहाँ हम आ जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। हमें यहाँ लिखना है H2O। सबसे पहले हम इसकी एक साइज इंक्रीज कर लेते हैं आपको शो करने के लिए। आपको वहाँ ऐसा नहीं करना है, साइज जितनी है उतने में ही काम करना है। हम लिखते हैं H2O, हम पहले इसको कैप्स लॉक ऑन करते हैं H2O। लेकिन ये जो H2O है जैसा कि इसमें दिखाया गया ऐसा नहीं है, इसमें देखो 2 नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला 2। तो हम इसको ऊपर कैसे लेकर आएंगे, नीचे लेके जाना है। 2 को सेट करते हैं और यहाँ से हम इसे सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। ये हमारा H2O बन गया। अब हमें H2SO4 लिख के दिखाना है। सेम प्रोसेस होगा, H2SO4
हमने लिखा, हमने सेलेक्ट कर लिया और इसकी साइज भी आपको शो करने के लिए थोड़ी बड़ी कर ली है। और जो भी आपको सबस्क्रिप्ट करनी है तो एक बार आप यहाँ से ऑप्शन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि सबस्क्रिप्ट ये वाला ऑप्शन है, फिर पे क्लिक किया। अब ये वाला जो 4 है ये भी दोबारा से परफॉर्म करना है तो F4 बटन आप प्रेस कर सकते हो। F4 एक रिपीट एक्शन की है जो MS वर्ड में अच्छे से काम करती है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं। ये देखिए F4 बटन प्रेस करते ही ये वाला जो भी 4 था और वो नीचे यहाँ सबस्क्रिप्ट पर आ गया है। सुपरस्क्रिप्ट हम दोबारा से सीखेंगे जब हम यहाँ को पढ़ेंगे कि हमारे जो हैंडआउट है उसके अकॉर्डिंग इसको हम करके देख रहे हैं। अगला लिखा है इन थर्ड पैराग्राफ यूज जस्टिफाई अलाइनमेंट। आपको जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाना है। अब ये जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ पर चलते हैं, हमारे पास थर्ड पैराग्राफ भी अवेलेबल है। हमारा ये थर्ड पैराग्राफ है, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके लिए हमें जस्टिफाई ऑप्शन काम में लेना है। अभी अलाइनमेंट लेफ्ट चल रहा है, हमें यहाँ पे ये सेंटर है, ये राइट है, या जस्टिफाई ये वाला ऑप्शन हमें इस पर अप्लाई करना है। डाउट में जैसा दिया गया है इस पर क्लिक करते हैं और हमारा जो ये थर्ड पैराग्राफ है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ द थर्ड पैराग्राफ 14। आपको जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी जो साइज है वो आपको इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, 14 पॉइंट बढ़ानी है। तो यानी कि आप अभी देख पा रहे हो इसमें 11 है, इसको 14 कर देते हैं। ये अभी इसकी साइज है 14 हो चुकी है। नेक्स्ट इस पे आते हैं यूज स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन सेकेंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ। आपको सेकेंड लाइन यूज करना है, सेकेंड लाइन का आपको स्ट्राइक थ्रू करके दिखाना है। किसके? थर्ड पैराग्राफ के आपको सेकेंड लाइन है उसे हमें स्ट्राइक थ्रू करना है। तो थर्ड पैराग्राफ में जो सेकेंड लाइन है, ये जो सेकेंड लाइन है इसे स्ट्राइक थ्रू करके दिखाना है। सेलेक्ट किया हमने और यहाँ हमारा ऑप्शन है वो थर्ड, ये देखो थर्ड पैराग्राफ के लिए स्ट्राइक थ्रू ये रहा, पे क्लिक करते हैं। तो टेक्स्ट के बीच से लाइन गुजारना जो होता है वो उसे स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। इसे भी हम एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ हैंडआउट को सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखा हुआ सेव द डॉक्यूमेंट विद योर नेम एंड योर विलेज। कि आपका नाम और गांव दोनों आपको यहाँ मेंशन करना है, आपको आप जो भी डॉक्यूमेंट सेव करने वाले हो। और साथ में ये भी आप अगला भी लाइन देख लीजिए, मेक श्योर दैट योर फाइल लोकेशन इज डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर। यानी आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है उस पर आपका ये जो फाइल है वो सेव होना चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं अगले ऑप्शन को, फाइल पर जाना है और हमें यहाँ इसको सेव करना है। सेव पर क्लिक करते हैं और सेव पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको अगर 7 या 10 में काम करें तो डायरेक्टली यहाँ सेव पर क्लिक करते ही आपको नाम और आपको लोकेशन पूछ लेगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें वो ऑप्शन बताना है कि जो लोकेशन पे हमें सेव करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट किया जैसा कि लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो हमें यहाँ से काट के लिख देना है। तो यहाँ लिख देना है SANJU और यहाँ विलेज भी देना है। तो स्पेस देकर आपको विलेज है वो आपको यहाँ लिख देना है CHIRAWA और लिखने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, सेव। और ये वाला डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे संजय चिड़ावा यहाँ लिखा है। ये डॉक्यूमेंट भी हमारा सेव हो चुका है और हमारा यहाँ पे जितने टास्क थे वो सारे टास्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपको टास्क करके दिखाने थे इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा था, लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको 10 मिनट के अंदर इसको पढ़ना भी है, समझना भी है और इसे परफॉर्म भी करना है, वो भी सही तरीके से। तो ये आप कैसे कर पाओगे? ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपके ये संभव हो सकेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको केवल ऑप्शन आता है और आप वहाँ परफॉर्म कर दोगे तो आपके पास समय की कमी हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने भी वाले हो, साथ में उसको पढ़ना है, समझना है और करके दिखाना। आपको 3 स्टेप तो वैसे ही करनी है। तो आपको यहाँ अपनी प्रैक्टिस है वो बार बार कर लेनी है और हैंडआउट्स हैं आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। वंदे मातरम।